भगवान का भजन करते हुए सतमार्ग पर चल। राजा प्रताप भानु की कथा सुनते हैं। राजा प्रताप भानु क्या नहीं था इसके पास, पूरे पृथ्वी का राज्य था, कम था, एक छत्र राजा था, लेकिन संतोष नहीं था। इसके मन में हुआ कि कभी मरूं नहीं, बुढ़ापा न आए, मरूं नहीं। और इसके मन में आया कि ये राज्य कभी छूटे ना, तो कोई मेरा विरोधी दुश्मन न हो। बस उसकी चाह में ये मारा गया और राजा पतन के रास्ते कहां से कहां गया। ये कथाएं हमको आपको बताती, भगवान ने तुमको जितना दिया है उतने में संतोष रखो। ये बहुत दिया है हमको, जितना दिया है, खाने पहनने के, मान सम्मान के लिए। अब बेटा बेटी के भाग्य में जितना होगा और भाग्य में होगा, अपनी दुकान, अपनी व्यवस्था चलाते रहो, लेकिन चिंता करके रहो मत। नींद अपनी मत खराब करो, जीवन खराब मत करो चिंता करके। और इतना हो जाए, और इतना हो जाए। उसके पास, जिसके पास जितना, उसका उतना पुण्य है, उसका भाग्य उतना है उसके पास। तुम्हारे पास जितना है उतना तुम्हारे पुण्य से तुम्हारे पास है, तुम्हारे भाग्य से। पुण्य करो, सत्कर्म करो आगे के लिए, तो आगे के लिए जितना करोगे उतना तुम्हारे जीवन में रहेगा। संतोष रखो। अश्वत्थामा रात्रि के समय सोते हुए पांडवों को मारने के लिए, सिर काट के दुर्योधन के पास लाने के लिए चला। लेकिन अभी आप भजन में सुन रहे थे ना, अर्जुन की बन गई गीता ज्ञान पाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से। जिसकी जिसकी बन गई, यही भगवान की कथा सुने, भगवान की कथा कराए और दूसरे को सुनाए और सब श्रोताओं का आदर सम्मान किए। ये श्रोता जो आते हैं ये भगवान के रूप होते हैं, इसलिए आयोजक को चाहिए कि सब श्रोताओं को प्रणाम करे, वंदन करे, सम्मान करे, आदर से यहाँ आए। इसका बड़ा फल, आप भी एक दूसरे को नमन कर लो जो श्रोता है, इसका बड़ा फल मिलता है। व्यासपीठ के साथ ये जितना यहाँ ये माहौल है, ये वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। इस समय वैकुंठ जो है उससे भी श्रेष्ठ है। रामचरितमानस में आप सब ये चौपाई जानते हो ना, कि तात और स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलायक अंग, तूलन ताहि सकल मिले, जो सुख लव सतसंग। स्वर्ग का, अपवर्ग मोक्ष का सुख जो है तराजू पे एक पलड़े पे रख दो, और तूलन ताहि सकल मिले, लव मात्र का सत्संग एक पलड़े पर, तो भी उसके बराबर नहीं। ये जो आपको पुण्य मिला है, ये जीवन में अद्भुत पुण्य के भागी हैं इस समय जो आए हैं आप। कहते समर्पण करो तो अर्जुन की तरह करो, ऐसा चेला हो। जैसे अर्जुन भगवान कृष्ण को अपना गुरु माने, और गुरु की शरण में कैसे गए, कहें अर्जुन की तरह शरण में जाओ। ऐसे शरण में भगवान के अर्जुन चले गए भगवान कृष्ण के। और श्रद्धा रखो तो किसकी तरह, मां पार्वती की तरह। भगवान राम के अवतार की कथा सुनाते हुए जब शंकर भगवान कहे कि एक बार नारद जी के श्राप के कारण भगवान राम को अवतार लेना पड़ा, उसमें कहने में थोड़ा सा व्यंग था। मां पार्वती को शंकर भगवान कहे कि तुम्हारे गुरुजी नारद हैं ना, ये तुम्हारे गुरुजी के कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा। तुम्हारे गुरुजी श्राप दे दिया था, तो नारद जी श्राप दे दिए भगवान विष्णु को जो अवतार लेना पड़ा। भगवान शंकर का था व्यंगात्मक भाव था पार्वती जी को, तुम्हारे कैसे गुरु बनाई हो तुम, तुम्हारे गुरु जी भगवान को श्राप दे दिए। वाह, क्या श्रद्धा है गुरु में मां पार्वती की। मां पार्वती कहती है, हे भोलेनाथ, मेरे गुरु जी तो कभी गलती नहीं कर सकते, भगवान विष्णु ने कौन सी गलती किया कि जिसके कारण मेरे गुरु जी को श्राप देना पड़ा। का अपराध रमापति की ना, कौन सा अपराध के लक्ष्मीपति नारायण जो मेरे गुरु जी को श्राप दिए उनको। शंकर भगवान धन्य धन्य करने लगे, पार्वती तुम धन्य हो, तुम्हारी जैसी श्रद्धा सबको मन में गुरु के प्रति से
अपने गुरु में कभी कभी न देखे, सदा गुरु को ऊंचा और भगवान का स्वरूप देखे, ऐसी श्रद्धा हो तो तुम्हारे अंदर ही गुरु बैठा है आत्मा के रूप में। ओ परमात्मा के रूप में तुम्हारे वो भगवान शिव बैठे हैं, भगवान कृष्ण अंदर ही बैठे हैं। वो गुरु के रूप में, गुरु ही आत्मा है, आत्मा ही गुरु है, आत्मा ही परमात्मा है, वो अंदर बैठे। जब तुम्हारा भाव सदगुरु के प्रति प्रभु के जैसा होगा, वो भगवान अंदर से तुमको आनंद और फल प्राप्त होगा। ऐसी श्रद्धा तो भगवान कृष्ण रात्रि के समय प्रेम से बोलो और मस्ती में बोलो, और मस्ती में, और मस्ती में तो हाथ उठा के हर हर महादेव का नाम, और मस्ती में, और मस्ती में, मस्ती में रहो। अंदर बहुत मस्ती है सबके, तुम्हारे पता नहीं है। वो खजाना देखो, ढूंढो, बहुत आनंद है अंदर, बहुत बड़ा सुख है तुम्हारे अंदर, सबके अंदर बैठा हुआ वो सुख है। वो खजाना तुमको दिखाएंगे। 7 दिन का समय बड़ा अच्छा, इसलिए कथा का आयोजन वहां करना चाहते थे रविंद्रनाथ, दोनों भाई है, बड़ा प्रयास किए वहां। अभी जहाँ पे कथा हुई थी 2-3 बार, हमारे सब प्रिय शिष्य देखो, राकेश गुप्ता, शशि सुभूषण गुप्ता, सब ये राजेश गुप्ता, ये सब परिवार जो है 2 बार वहां कराए। तो फिर राजेश का तो पहले प्रेरित की कि बड़ी जगह कहीं बाहर कराओ, तो वहां भी खूब आनंद आया। अब यहाँ एकांत है, यहाँ टीपी नहीं है कुछ, यहाँ न तो पशु पक्षी की आवाज, न कुत्ता भूख रहा है। एक बछिया आ गई थी, वो यहाँ सबसे बड़ा कि गौ माता का दर्शन हो रहा है और बछिया दौड़ रही, बड़ा सबसे बड़ा शुभ है। जैसे पंडाल में यहाँ आए तो गौ माता का दर्शन हुआ, बछिया दौड़ रही थी तुम कहा, तो यहाँ तो भक्ति देवी का दर्शन हो रहा है। एकांत में नारायण का नाम लिया जा रहा है। यहाँ आने के बाद तुम्हारा भी मन लगता होगा, वहां मन नहीं लगेगा। कथा स्थल व्यासपीठ एकांत हो। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को तो गंगा जी के किनारे सुनाए कथा, कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को कहां सुनाए, पर्वत पर सुनाए कथा, सरोवर के पास। अपने घर में भी कथा बहुत आनंददायी होती है, अपने दरवाजे पे भी बहुत आनंददायी है होती है कथा, लेकिन एकांत होता है तो और ज्यादा आनंद आता है और फल प्राप्त होता है। इसलिए दोनों को आलस्य मस्ती न लगे, आलस्य न लगे, इसलिए जयकारा लगवाता हूं कि दोनों हाथ उठाओगे, जब मस्ती से बोलोगे तो आनंद आएगा। और ये कथा कहीं अलग की नहीं, तुम्हारी कथा है, अंदर जो आनंद है उस आनंद को पाने की कथा है भागवत कथा। प्रेम से बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो अश्वत्थामा जब 5 पांडवों को मारने के लिए विचार करके चला, तो भगवान कृष्ण अर्जुन ऐसे समर्पित शिष्य थे कि भगवान कृष्ण अर्जुन की रक्षा के लिए चले। कथा सुनना बहुत अच्छा, लेकिन अगर अपने गुरुदेव के द्वारा जिससे गुरु मंत्र लिए हो और उनके द्वारा कथा सुनने का अवसर मिल जाए तो उससे बहुत अनंत फल। सब संत बराबर हैं, सब संतों की कथा फलदायी है, लेकिन जो गुरु मंत्र लिए अगर अपने गुरु जी मिल जाते हैं कथा सुनाने के लिए तो पहले बहुत अच्छा हो जाता है, आनंद फल प्राप्त हो जाता है। अगर ऐसे गुरु के चरणों में समर्पित अर्जुन, भगवान कृष्ण देखे कि अश्वत्थामा मेरे चेलों को मारने जा रहा है, तो भगवान कृष्ण मैं गुरु हूं, तो गुरु का कर्तव्य शिष्य की रक्षा करना है। भगवान कृष्ण चले, वहां पहुंच गए। कोई प्रसंग आता है, एक चेला भटकते भटकते संत की शरण में गया, आश्रम में रहा, सेवा में लगा दिए, 12 साल सेवा किया। तब गुरु जी को दया आई, इसको चेला बना लिए, गुरु मंत्र दे दिए, भजन का साधन बता दिए। और एक दिन ये चेला सो रहा था, रात्रि का समय था, तब जंगल में संत गुरु की कुटिया, एक विषैला सांप आ रहा था इसको काटने के लिए। विषैला पुराने सांप जो होते हैं विषधर, जब वो चलते हैं रात को तो आंधी की तरह आवाज आती चलने में। छोटे थे हम तो हमारी
जाते थे एक बगीचे के तरफ, रात को सब बताते थे कि वहां एक बहुत बड़ा सांप रहता था। ये सांप की आयु हमसे सबसे ज्यादा होती, काफी कोई कोई सांप बहुत पुराने होते हैं, कोई कोई दिव्य आत्माएं सांप के रूप में पड़ी हैं श्राप बस। इसको जहां तक हो सांप से बचना चाहिए, लेकिन मारना नहीं चाहिए। सर्प का ये भूमि नहीं, हमारी नहीं, ये भटक के आए हैं। नागलोक है, अलग है। नाग नागिन हमारे यहाँ आते हैं ना, बहुत नाग नागिन खेलते हैं, नाचते हैं कहीं कहीं बगीचे में। हम बचपन में देखे, बेल का पेड़ था तो कभी कभी दोनों साथ में निकलते, दिन को भी निकलते थे, सब देखते थे, लेकिन कभी किसी को काटे नहीं। तो बांस का बगीचा बहुत ज्यादा था, कुछ बगीचे थे, झारखंडा थी, उसमें पौधे थे, उसी में छुप के रहते थे, थोड़ा ऊंचा भीटा था, बिल में रहते थे। तो ये सांप जो होता है, ये एक एक दिव्य आत्माएं होती हैं सांप की, जो कि सांप सर्प योनि में श्राप बस भी पड़ी रहती है। ये सांप आ रहा था काटने के लिए, किसको? चेले को काटने के लिए। अब गुरु जी की नींद खुल गई। गुरु जी की बड़ी जिम्मेदारी होती है, चेला होना आसान है, गुरु होना बड़ा कठिन है। गुरु की परंपरा निभाना कठिन है। इसलिए सदगुरु, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, गुरु को भगवान का रूप माना गया है। गुरु की पूजा, गुरु का दर्शन, भगवान के पूजा दर्शन का फल मिलता है। गुरु जी उठ के बैठ गए, कोई आवाज आ रही, देखे तो विषधर सांप आ रहा है। बड़े सिद्ध महात्मा रोके, कौन है, यहाँ क्यों आ रहा है? सांप ने कहा